नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम पढ़ रहे थे सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का कौन सा टॉपिक? बाल विकास और वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो हमने वृद्धि और विकास पढ़ लिया था, संकल्पना उसकी कॉन्सेप्ट जान ली थी, उनकी डेफिनेशंस के बारे में जान लिया था। फिर आती है कि जो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में अपन जान रहे थे। तो हमने सारी अवस्थाएं पढ़ ली थी, स्टार्टिंग से पढ़ ली थी हमने। वैसे तो मैंने बताई थी कि 4 मोटी-मोटी अवस्थाएं होती है, लेकिन उनको कई 2-3 भागों में और बाँट दिया जाता है। ऐसा करके वो 7 अवस्थाएं हो जाती है। तो हमने सबसे पढ़ ली थी, सबसे पहले पढ़ ली थी पूर्व शेषव अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था जिसको प्री नेटल एज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पढ़ी थी हमने शेषव अवस्था, उसके बाद पढ़ी थी हमने पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर हमने पढ़ी थी किशोरावस्था। अब किशोरावस्था तक हमने कल तक पढ़ लिया था। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज क्लियर करवा दी है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया तो। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप एक सब्सक्राइब मेरे मोटिव को बढ़ाएगा, इसलिए प्लीज वो जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमने कल किशोरावस्था तक पढ़ लिया था, उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था की बारी। प्रौढ़ावस्था को कौन सी एज तक माना गया है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। 20 से लेकर 60 साल तक की जो एज है उसको क्या माना गया है, प्रौढ़ावस्था के अंदर माना गया है। तो उसमें क्या क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें इंसान तथ्य पर आधारित सोचता है, यानी कि इतने दिन तक हम किशोरावस्था तक बात कर रहे थे। किशोरावस्था में क्या होता है कि कल्पना पर आधारित सोचता है, उसका तूफान की अवस्था चल रही होती है, मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते हैं, या फिर तार्किक चिंतन करता है या फिर सोचता ही रहता है, लेकिन कोई फैक्ट पर आधारित नहीं सोचता। लेकिन 20 से 60 साल की जो उम्र हो जाती है ना, उस उम्र के बीच में आदमी फैक्ट पर सोचने लग जाता है, डिसीजन मेकिंग काम करने लग जाता है और अच्छे मतलब डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वो फैक्ट के अकॉर्डिंग ही बात करता है, फालतू बातें वो नहीं करता। देखिए, इस अवस्था में जननात्मकता आ जाती है, यानी कि 20 से लेके जो 60 साल की उम्र है, इसमें आप जननात्मकता मतलब आप पेरेंट्स वुड बी पेरेंट्स बन सकते हो। आपके अंदर जेनेटिक जो गुण होते हैं वो विकसित होने लग जाते हैं और आप फादर मदर बनने की कगार पे आ जाते हो। आप में जो परिवार चलाने की जो कैपेसिटी है, वो जो है सारे गुण है वो आप में आ जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने फैसले करने का दम रखता है, यानी कि इतना कैपेबल वो खुद को बना लेता है 20 से लेके 60 साल की उम्र में कि अपने डिसीजन खुद ले सकता है और डिसीजन लेने में किसी की हेल्प की उसको जरूरत फील नहीं होती। आगे देखते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति के परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 20 से लेकर 60 साल की जो उम्र होती है ना, उस उम्र में व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाता है। उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपनी फैमिली के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, अपना परिवार सोचने लग जाता है, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, यहाँ तक सोचने लग जाता है। फिर वृद्धावस्था, उसके ये सारे हो गए हमारी प्रौढ़ावस्था के गुण हो गए, सारे के सारे इतने प्रौढ़ावस्था के। उसके बाद बारी आती है वृद्धावस्था की। जी हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था भी ही आती है, वो आती है 60 साल के ऊपर की। देखो, इसको ओल्ड एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि ओल्ड एज किसको कहा जाता है, तो वो है 60 साल के ऊपर की जो उम्र होती है उसको ओल्ड एज कहा जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। इस अवस्था में व्यक्ति की पूरी इच्छाएं हो जाती है, यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं कंप्लीट कर चुका होता है, पूरी नौकरी कर चुका होता है, सारे बच्चों की शादी कर चुका होता है, पोते नाती देख चुका होता है, यानी कि इच्छाएं सारी कंप्लीट हो लेती है, जिसको अपन ओल्ड एज कहते हैं। सॉरी, मनुष्य का स्वभाव उसमें चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि जो 60 साल की उम्र के जो व्यक्ति हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल एज ए बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो जैसे बच्चे जिद करते हैं किसी बात की, वो बुजुर्ग जिद करने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे अजीब सा व्यवहार जो बच्चे करते हैं वो वाला व्यवहार मनुष्य करने लग जाता है 60 साल की ऊपर वाली एज में। इस अवस्था में ये अवस्था संवेदनशील है। ये अवस्था संवेदनशील मतलब बहुत ही सेंसिटिव एज है। इसके अंदर यदि आप कुछ बुजुर्ग को थोड़ा सा कुछ कह दो तो उनको बुरा लग जाता है। यदि आप उनको पूछो नहीं किसी चीज के तो बुरा लग जाता है। तो बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है ये जो वृद्धावस्था होती है, वो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी अवस्थाएं हमने सारी पढ़ ली, सारी अवस्थाएं पढ़ ली, सारी के बारे में विशेषताएं जान ली, सबकी एज जान ली। ये होती है विकास की अवस्थाएं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन अवस्थाओं के क्वेश्चन का एक वीडियो मैं आपको मेरे चैनल पे बना दूंगी। उन क्वेश्चन से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। बाद में क्या आता है, विकास के प्रकार आते हैं कि विकास किस के प्रकार में हमारे अंदर डेवलप होता है।
तो वो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषा का विकास। अब ये क्या क्या होते हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। मानसिक विकास का मतलब होता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, यानी दिमाग अपना कितना डेवलप कर रहा है, हम किस प्रकार का सोच पा रहे हैं, किस लेवल तक सोच पा रहे हैं, हमारे सोचने की क्षमता क्या है, उस विकास को हम कहेंगे मानसिक विकास। बात करते हैं शारीरिक विकास की। तो शारीरिक विकास के बारे में बात करें तो शारीरिक विकास हमारी बॉडी का होता है, हमारी डेवलपमेंट जो बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, हमारा जो ग्रोथ कितनी हो रही है, उसको बोलते हैं शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का विकास। तो विकास हमारा एक ये भी होता है। अगला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब नाम में ही साफ साफ साबित हो रहा है, क्रियात्मक विकास। आप क्रिया क्या कर सकते हैं, आप काम कौन कौन से कर सकते हैं, आप में कौन कौन सी स्किल है जो आप कर सकते हैं, जैसे कौन से काम आप टीचिंग करा सकते हैं, आप कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आप में स्किल कौन कौन सी है, किस प्रकार की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई है, उसको कहते हैं अपन क्रियात्मक विकास। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपके अंदर जो इमोशंस कौन कौन से डेवलप हुए हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आपको गुस्सा आता है या फिर आप ज्यादा हंसते रहते हैं, वो संवेगात्मक विकास होता है, वो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। फिर आता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया कि सामाजिक विकास हमारा स्टार्ट होता है हमारी फैमिली से, यानी हमारे परिवार से। सबसे पहला जो सामाजिक विकास होता है वो हमारे परिवार से ही होता है, परिवार में ही सामाजिक विकास हम सीखते हैं, समाज में रहना सीखते हैं। तो बच्चे का सबसे पहला समाज हमारा परिवार होता है। परिवार में जैसे आप बिहेव करोगे, माता पिता जैसे बिहेव करेंगे, बच्चे जैसे बिहेव करेंगे, उसी प्रकार बिहेव करेंगे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ। जिस प्रकार का बिहेव परिवार में बच्चा देखता है, बच्चा उसी प्रकार सीखता है। जो चीजें वो समाज में देखेगा, आस पड़ोस में देखेगा, आसपास के गांवों में देखेगा, बच्चा उसी प्रकार से सीखेगा। यानी कि सामाजिक विकास कहते हैं एक दूसरे को देख के अनुकरण करना, उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। फिर आता है भाषा का विकास। तो भाषा का विकास में मैंने आपको कल ही बताया था, जिस प्रकार की भाषा आप अपने परिवार में यूज करोगे, बच्चों के सामने यूज करोगे, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन जिस प्रकार की भाषा यूज करते हैं परिवार में, बच्चा वही भाषा सीखता है। पहला समाज अपना परिवार होता है, तो पहले वहां से सीखेगा, फिर आस पड़ोस के मोहल्ले से सीखेगा, फिर आसपास के गांवों में जो लैंग्वेजेस या फिर जो थोड़ी पढ़ाई करेगा, स्कूल जाएगा तो स्कूल से सीखेगा, स्कूल से कॉलेज जाएगा तो कॉलेज की सीखेगा। ऐसे करके भाषा का हमारा अनुकरण से भाषा का विकास होता है, और भाषा का विकास भी एक तरह का विकास का प्रकार है। तो ये सारे प्रकार हमारे विकास के अंदर आते हैं। विकास के प्रकार इस प्रकार का से विकास हो सकता है जो मैंने आपको समझाया है। इनमें से कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन बनता है अवस्थाओं में से। तो ये हो गया हमारा वृद्धि और विकास की कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इसमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसका वीडियो मैं बना दूंगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके पीछे वाले वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास हमारी यही समाप्त होती है, और अगले वीडियो में लेके आऊंगी जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।